यार बड़े ही खौफनाक खंडरात हैं और मुझे यकीन है कि इनमें भूत प्रेत रहते होंगे। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सी नादीदा आंखें हमें घूर रही हों। तौकीर ने डरे डरे लहजे में कहा। इसके चेहरे का रंग फक हो चुका था, यूं जैसे इसने कोई भयानक चीज़ देख ली हो। इसकी बात सुनकर हम दोनों हंस पड़े और इसकी बुज़दिली पर उसे छेड़ने लगे, लेकिन वो बदस्तूर यही कह रहा था कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन हम दोनों कुछ देर यहाँ गुजार कर ही वापस जाने पर बज़िद रहे। हम दोनों का इरादा देखकर वो भी खामोश हो गया, लेकिन वह बुरी तरह से डर चुका था। शायद ऐसा यहाँ की गंभीर खामोशी और इन बोसीदा खंडरात की वजह से हो, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी था ये जगह बहुत भयानक और खौफजदा कर देने वाली ही थी। खंडरात में घूम फिर कर देखा, सिवाय वहाँ गंद कचरे के कुछ और दिखाई नहीं दिया। खड़े आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक सामने खंडरात की एक टूटी हुई दीवार के पास एक कुत्ता दिखाई दिया। वो हमारी तरफ ही देख रहा था। हमने तो पहले इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी, लेकिन जब अचानक वो कुत्ता खड़े खड़े वहीं गायब हो गया, ये देखकर हम बड़े हैरान हुए। हम कसमिया कह सकते हैं कि हमने खुद अपनी जागती आंखों से इस कुत्ते को इस दीवार के पास खड़े देखा था, तो फिर अचानक से वो गायब कैसे हो गया। फिर अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया कि कहीं ये भी कोई भूत ही ना हो, क्योंकि जिस तरह वो हम सब की नज़रों से अचानक गायब हो गया है, इससे तो यही साबित होता है, वरना कोई कुत्ता इस तरह सेकंडों में कैसे हमारी नज़रों के सामने से गायब हो सकता है। मैंने इनकी तरफ देखते हुए अपना ख्याल जाहिर किया। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, और इससे ये भी साबित हो गया है कि ये जगह ठीक नहीं है, इसलिए हमें फ़ौरन यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं हम इस कुत्ते की तरह यहाँ से गायब हो जाएं और हमारे घर वालों को ख़बर ही ना हो। तौकीर ने लुकमा देते हुए कहा। हम जो यूं फजूल में खड़े यहाँ बहस कर रहे हैं, इससे बेहतर तो ये है कि हम इस दीवार तक जाकर देख लें कि आखिर माजरा क्या है। मैंने इनकी तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं, ज़का ने हामी भरते हुए कहा। हम आहिस्ता आहिस्ता कदमों से इसकी जानिब बढ़ने लगे। फिर कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गए जहाँ वो टूटी हुई दीवार थी। फिर हम ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ एक बड़ा सा सुराख था, और हम फ़ौरन समझ गए कि वो कुत्ता हो न हो इसी सुराख में कहीं गायब हो गया था या इसमें गिर चुका था। लो जी, भूतों का राज मालूम हो गया। वो कुत्ता इसी सुराख में जा गिरा है और हम इसे कोई भूत समझ रहे थे। मैंने हंसते हुए इनका मजाक उड़ाते हुए कहा। मेरी बात का जवाब देने की बजाय ज़का ने करीब पड़ी एक कच्ची मिट्टी की ईंट उठाकर इस सुराख में फेंक दी। ईंट सुराख में गिरते ही ज़का ने मुझे इशारा करते हुए अपने कान इस आवाज़ की तरफ लगाने के लिए कहा जो ईंट के गिरने से पैदा होने वाली थी। मैं फ़ौरन नीचे लेटकर अपना कान सुराख के साथ लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। काफ़ी देर तक कान लगाए रखने के बावजूद जब कोई आवाज़ सुनाई ना दी तो मैं उठकर खड़ा हो गया। जाहिर है अब इसी चक्कर में सारी ज़िंदगी तो मैं नीचे लेटा नहीं रह सकता था। यार वो तो ईंट बहुत नीचे गहराई तक जा चुकी है, या फिर नीचे किसी चीज़ में अटक कर रुक गई है, इसलिए मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। अभी मैं इन्हें ये बता ही रहा था कि अचानक मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे कदमों तले की ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी हो। ये महसूस करते ही मेरे जहन में अचानक एक ख्याल आया। मैंने लंबा जंप लगाकर वहाँ से दूर हटना ही चाहता था कि अचानक मेरे कदमों तले की मिट्टी एक गोल प्लेट की मानद नीचे की जानिब गिरने लगी, जैसे बंदा किसी लिफ्ट में मौजूद हो और वो ग्राउंड फ्लोर की जानिब तेज़ी से नीचे की जानिब उतरने लगती है। ये सूरत हाल को भांपते हुए मेरे दोनों दोस्त इससे पहले कि मुझे थामते, मैं तेज़ी से नीचे गिरता चला गया। वो दोनों ऊपर खड़े चीखते रहे। अब कहानी ये बनी कि मैं तेज़ी से नीचे गिरता चला जा रहा था और वो दोनों ऊपर खड़े चीख रहे थे। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारे पास तो कोई रस्सी वगैरह भी नहीं थी। जाहिर है हम कोई मुहिम सर करने के लिए तो नहीं निकले थे, हम तो तस्वीर और मालूमात लेने के लिए इस इलाके में आए थे। लेकिन जो मुसीबत इस वक्त आन पड़ी थी, इससे तो मेरे भी हाथ पांव ठंडे होने लगे थे, क्योंकि इंसानी आबादी से इतना दूर एक सुनसान और वीरान इलाके में हम तीनों दोस्तों के अलावा कोई और परिंदा तक दिखाई नहीं दिया था।
और अगर ये मनहूस कुत्ता भी हमें नज़र ना आता तो शायद अब तक हम वापस लौट चुके होते। मैं चूँकि हकीकी ज़िंदगी में ऐसे कई मकामात पर जा चुका हूँ और वहाँ बहुत सी मुश्किलात का सामना भी कर चुका हूँ, इसलिए इस हालत में मेरा भी दिमाग पूरी तरह से बेदार ही था, क्योंकि इन दोस्तों की मजबूरी को भी मद्देनज़र रख चुका था। इसलिए इनके पास कोई ऐसा हल नहीं है